हमारा बड़ा आसान, सिंपल और वाज़ेह मौक़िफ़ है, आईनी मौक़िफ़ है। क्या? आइन का आर्टिकल 224 का 1, 2, 3 बहुत वज़ाहत के साथ, क्लैरिटी के साथ हुँ। वो ये बताता है कि जो जनरल इंतखाबात है असेंबली के डिसॉल्व होने के बाद या आईनी मुद्दत पूरी होने के बाद 90 और 60 रोज़ का। अब ये जो डिसॉल्व की गई इसलिए इसने 90 रोज़ के अंदर से ये इलेक्शन हर सूरत में होने हैं ओके। और आर्टिकल 224 को कोई और चीज़ बुलडोज़ नहीं कर सकती, ट्रेसपास नहीं कर सकती, इंटरवीन नहीं कर हुँ। सकती, नॉट इवन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। डिलिमिटाइजेशन है शहजाद साहब, उसकी आपकी ही पार्टी ने जो तक़वियत दी मिलकर इत्तेहादी जमात थी गवर्नमेंट में, और आप लोगों ने सदर के जो इख्तियारात थे वो कहने के इलेक्शन कमिश्नर को दे दिए। इलेक्शन कमीशन के पास अब इख्तियारात का जो है मामला बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम चाहे वो ताख़ीर का मामला हो या सेंसस के हवाले से, उसमें भी आप लोगों ने हुकूमत का साथ दिया। अब इस बड़े मामले पर यू टर्न लेना और अगर इंतखाबात डिले होंगे तो पीपल्स पार्टी की क्या हिकमत अमली होगी सर? सर, ये जो हमने सीसीआई की आप बात कर रहे हैं कि हमने काउंसिल कॉमन इंटरेस्ट में आके तो हमने उसको इसको डिलिमिटाइजेशन वाले मामले पे आके या सेंसस वाले को हमने उसको एंडोर्स किया था। वो हमने एंडोर्स इसलिए किया था कि उसमें कुछ सीटें नहीं बढ़ रही थी, सीटों का इजाफा नहीं हो रहा था, और अगर सीटों का इजाफा नहीं हो रहा तो डिलिमिटाइजेशन की कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही थी। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस वक्त साथ दिया था। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देखिए 90 रोज में क्यों ना हो, अगर आज इंटरम गवर्नमेंट या बाकी सियासी जमातें, मैं कहता हूँ इसमें ख्वाहिशात अपनी जगह पर, किसी को कम पूर्ण करता है वो अपनी जगह पर, आइन की इंटरप्रिटेशन तो देख लें, उसको तो कर लें। हर सियासी जमात पे लाजिम है, आपके पास हर जमात के साथ बड़े बड़े जय्यद काबिल मुतला हजरात मौजूद है। आप इसकी इंटरप्रिटेशन जो है आप किसी ऑनरेबल कोर्ट से ले सकते हैं। वो लेने के बाद जो इसकी इंटरप्रिटेशन आ रही है 224 की, जो इसकी मजबूत आईनी हदूद आ रही है, अगर उसके मुताबिक होने में क्या अमर माने, जबकि डिलिमिटाइजेशन कोई चीज हुई नहीं, इसलिए हुई नहीं है कि आपकी सीट्स में अगर इजाफा हो रहा हो, बहुत हिलचुल हो रही हो कि जी आपके सर एक और सिंपल सा सवाल सर, अगर ये इलेक्शन नहीं होते, जो हमें लग रहा है कि नून लीग की खामोशी इस्टेब्लिशमेंट को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ हमें एक पेज नजर आता है, लेकिन पीपल्स पार्टी की तरफ अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि मामला बहुत मुख्तलिफ है। इलेक्शन ना होना, आपको याद होगा खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब भी एक आईनी डिमांड थी, लेकिन आप लोगों ने और मौलाना साहब ने और मरियम साहिबा जाके अदालत के सामने आप लोगों ने अपना कटहरा वो कचहरी खोल दी और वहां पे जो तकरीरें हुई वो अब भी हमारे सामने। आप नहीं लगते हैं कि आपको ये इलेक्शन अगर डिले होंगे तो इसके कसूरवार आप लोग भी होंगे? सर, हम उसके यकीनन कसूरवार होंगे। हम इस तरह से कसूरवार होंगे कि अगर हमने इस डिले के आगे अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खड़ी ना हुई, आईनी तौर पर, सियासी तौर पर, ठीक है सर, ये कहिएगा कि सारे सिनेरियो में मौक़िफ़ क्या है, वो तो आपने काफ़ी हद तक क्लियर कर दिया। प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो अब क्या किया जाएगा अगर इंतखाबात बिला वजह 6 महीने मजीद डिले हो जाते हैं? तो आप क्या समझते हैं इस हवाले से, प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे आप लोग को क्या करना चाहिए? पार्टी के अंदर इस हवाले से क्या बात चल रही है? अगर तो जी किसी का ये गुमान है, किसी इदारे का या किसी सियासी जमात का, कि डिले जो है इस मुल्क के मुआशी हालात को बेहतरी की तरफ ले जाएगा या किसी सियासी जमात की मुआशी बद नज़मी को कवर अप दे देगा, तो मेरा ख्याल है बहुत बड़ी मतलब ये सोच मुकम्मल नहीं हो सकेगी, इसका फायदा नहीं हो सकेगा। ये अंग्रेजी की एक मिसाल है कि स्टेट इन टाइम सेव्स 9। ये हल जमहूरियत है, हल आपके इंतखाबात है, आप करा लेंगे, टाइम पे करा लेंगे, चीजें बेहतरी की तरफ भले मुयशर हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, आईनी जमहूरी इस्तेहकाम हो, अवाम का रद्द अमल का उस पे मरम रखने के हवाले से हो, तो इसलिए इस गुमान से निकल के इलेक्शन इन्हें कराने चाहिए। और अगर इलेक्शन नहीं कराएंगे कोई भी
जो कि दिख रहा है कि कौन चीमा साहब, आप लोग ने अपोजिशन में रहे और हमें याद है कि महंगाई के दौर में बिलावल भुट्टो साहब लड़काना से निकलकर डी चौक में आया करते थे और फिर हमने मरियम नवाज साहब को भी सही देखा, फिर हुकूमत में भी आप लोगों ने जो वक्त गुजारा वो भी हमारे सामने। सर, अब खबरें जो आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी प्लान बी पे सोच रही है और कहीं ना कहीं खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के साथ इतिहाद का सोच रही है, क्या ये प्लान जो है पंजाब में भी होगा? क्या जो आपके इतिहादी थे उससे राहें अब जुदा हो चुकी है या हो रही हैं? सर, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज। इसमें और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए अपने दरवाजे और अपनी कॉन्फ्रेंस की टेबल हमेशा खुली रखती है। आपके सामने हमारे सदर मोहतरम साहब का थ्रू आउट बहुत सारे हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुकसानात भी हुए, बहुत सारी हमें लोकल अंदरून हमारे लिए मसाइल भी पैदा हुए, लेकिन इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन फॉर द बिगर कॉज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी अपने दरवाजे और एक गुफ्तगू का अमल नहीं रोका। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सर जमहूरी इस्तेहकाम के लिए और आईनी इस्तेहकाम के लिए। अच्छा, ठीक है शहजाद से सब ये भी अर्ज कीजिएगा इस हवाले से भी कि अभी इस वक्त जाते जाते 16 माह की हुकूमत करने के बाद पीडीएम ऑब्वियसली 13-12 जमातों का जो क्रिएशन हमने देखा, इसके बाद इस वक्त हम देख रहे हैं कि IMF से मुआहिदा भी हो गया। उन्होंने कहा कि बिजली की प्राइसेस बढ़ाने की बजाय जो आपकी बिजली चोरी है उसको रोका जाए, मुआहिदे का हिस्सा चूँकि ये था। लेकिन इस वक्त IMF का मुआहिदा होने के बाद भी, उस रिव्यू के बाद भी हमने देखा कि आवाम को किसी तौर पर भी रिलीफ नहीं मिल रहा। रोटी कपड़ा मकान इस तरह के नारे तो हमारी तमाम तर सियासी जमातें अपने अपने फॉर्म में नैरेटिव बिल्ड करके लगाती ही हैं, लेकिन इस वक्त बिजली का जो बिल है वो एक आम आदमी के घर का सबसे बड़ा मसला है, जो कि आवाम बिल रही है, बिलक रही है, बिलबिला रही है। हम देख रहे हैं कि उनके पास कोई पुरसाने हाल नहीं है, उनके पास कोई वे आउट नहीं है। इस महंगाई के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो क्या मौक़िफ़ रखती है, क्या नैरेटिव रखती है, किस तरह से इसको अब या तो निगरान हुकूमत या पिछली हुकूमतों को कसूरवार कहेंगे, हम किसे कहेंगे? नहीं जी, पहले तो मैं इस पूरे सेटअप पे मैं अपनी 30 सेकंड्स की डालूंगा कि जब तक तसलसल नहीं रहेगा इकोनॉमिक पॉलिसीज का, और देखें इंटरम अरेंजमेंट्स, ये मैं इंटरम सेटअप की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई 1.5 साल है, कोई 22 साल है, 3 साल है, कोई 6 महीने का आया, कोई 2 साल है, कोई 11 साल भी है। तो ये तजर्बाकारी अब बंद हो जानी चाहिए। तब जाके आपके ये बिजली के बिल, आपका ये अदम इस्तेहकाम, आपकी बेचैनी, आपका बिल बुलाना, बिल पता नहीं था है कि नहीं हुआ, लेकिन बिजली वैसे चली गई सर, आप देख लें। सर आप देखिए हम बात कर रहे हैं, यही हालात हैं हमारे मुल्क के। लेकिन सर आपसे जानना चाहेंगे हम, सोहा हमारे साथ सर है, मेरे ख्याल से कनेक्शन भी खराब हो रहा है, बिजली चली गई है तो मेरे ख्याल से वाईफाई भी चला गया होगा, तो फिर ये सूरत हाल है। खैर ये लाइव एग्जाम्पल है, ऑब्वियसली बात करते करते ये जो इंटरप्शन हुई है, ये इंटरप्शन एक हर आम बंदे की जिंदगी में है कि बिजली कब चली जाए पता नहीं, और बिल कब आ जाए, बिल नहीं आए बल्कि बिल का बॉम्ब आ जाए। ये और अब आप अंदाजा लगा लें कि हमारी जो वजीर खजाना है उसने तो हाथ पहले से ही खड़े कर दिए हैं, और अब आप यही होता है हमारे जो हुकूमत आती है, कहते हमें नहीं मालूम था कि पिछली हुकूमत में क्या हुआ। अब यही वजीर खजाना भी कह रही है कि सब्सिडी भूल जाए बिजली पेट्रोल का। अच्छा सर, चीमा साहब आपकी तरफ आएंगे। सर अगर हम देखें केयरटेकर गवर्नमेंट की अगर बात की जाए, अब चीजें जो हैं, शमशाद अख्तर साहबा कहती हैं कि हमें नहीं मालूम था जब हम टेक ओवर कर रहे थे कि मुल्क का तो बेड़ा गर्क हो चुका है, और अब कहा जा रहा है कि सब्सिडी और बिजली पेट्रोल जो है मजीद महंगा होगा। तो इस पर पीपल्स पार्टी क्या उसी तरह एहतजाज करेगी, उसी तरह सड़के जो है एहतजाज होगा जिस तरह माजी में हम उनको देखा करते थे? मेरा ख्याल है कि हमारे लिए अवामी तकलीफ जो हमसी है, अवामी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप यकीन कीजिए ग्रास रूट्स पे हम सर्वाइव करते हैं, बिल्कुल प्योरली अवाम के साथ, चौक थड़े चुबारे गांव में जो हालात देख रहे हैं यहाँ पे, मैं हैरान हूँ कि क्या ये हालात इबाने इकदार में नहीं देख रहे, ये इदारों के सरबराहों को नहीं देख रहे, और अगर ये नहीं देख रहे तो देख लेना चाहिए। ये दिस पल्स इज नॉट गुड। ये जिस तरफ को जा रही है सूरत और जाए जा रही है, बेचारे मर गए। आप यकीन कीजिए कि अभी लाइट गई है, आपको शायद ये अंदाजा होगा कि लाइट वो है पावर फेलियर हुआ। मुझे ये अंदेशा लगा कि बिजली काट तक है, इस हद तक आप यहाँ पे सूरत हाल पहुंच चुकी है। आपके बिजली के बिल बढ़ेंगे, आपके फ्यूल के बिल उसकी
जी की कॉस्ट बढ़ेगी, डीजल पेट्रोल बढ़ेगा, उसका जाएगा कहां पर? अल्टीमेटली आपकी आवाम के पास अनएथिकल डाउन चेक हर चीज है। डॉलर की सूरत हाल देखिए। वैसे चीमा साहब हरमीत, हमारे पास टाइम कम है। हाँ, टाइम में सर, लेकिन जब आप लोग गवर्नमेंट में होते हैं तो आवाम के पास जाना तो क्या मिलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जैसे ही आप पोजीशन में आ जाते हैं बहुत सारी चीज याद आ जाती हैं। सर, आपको क्या लगता है कि इस मुश्किल हालात से निकालने के लिए इलेक्शन कितना जरूरी है? हाँ, बाय हुक बाय क्रुक होना कितना जरूरी है? भाई हुक रुक की मैम जरूरत ही नहीं है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, ये बहुत जरूरी है, ये वाहिद हाल है। ये आप तारीख उठा के देख लें, पूरी दुनिया की उठा के देख लें, पाकिस्तान की उठा के देख लें, आप सिर्फ ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इस मुल्क में इलेक्शन कराते जाए, आएंगे 10-15 साल 20 ठीक है साल। शहजाद साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और आपकी बात से कंक्लूड कर देती हूँ। हरमीत, आपका सवाल भी बिल्कुल ठीक है कि इस वक्त ये जो है ना इलेक्शन, यही वाहिद इस मुल्क की अहम जरूरत